2024 के लिए जननायक राहुल गांधी का कौन सा आगाज, कौन सा आवाज से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए कि कल मध्य प्रदेश में उनके ऊपर एक बड़ा हमला का साजिश हुआ। राहुल गांधी आज जिस ढंग से जननायक बन करके उभर रहे हैं और अपने विचारों से अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को बारे में जो बात कर रहे हैं, इससे बीजेपी और संघ में खलबली मची हुई। और ये लोग जैसे राजीव गांधी को उस ढंग से ये लोग चाहते हैं कि अब राहुल गांधी को, जिसके ताज़ा उदाहरण कल का घटना बतला रहे हैं आपको कि कल वह एमपी में ये चुनाव डिक्लेयर होने के बाद पहला वो चुनावी भाषण देने के लिए शहडोल गए थे। फ्लाइट से उतरते हैं और उतरने के बाद वहाँ से उनको सभा स्थल जाने के लिए हेलीकॉप्टर खड़ी थी। उसी के बीच में कुछ लोग जो भाजपा समर्थित लोग थे, आरएसएस के लोग थे, वे लोग कांग्रेस का ही नारा लगाते हुए, राहुल गांधी जिंदाबाद लगाते हुए, नारा लगाते हुए एयरपोर्ट के तरफ जब बढ़ने लगे तो हमारा जो सिक्योरिटी उनके पीछे था, वे लोग अनभिज्ञ था, वे लोग समझ नहीं पाया कि ये कांग्रेसी लोग नहीं हैं। लेकिन सुरजेवाला जी जो अभी वहाँ के प्रभारी भी है मध्य प्रदेश का, वे तुरंत समझ लिए। और आप देख रहे होंगे कि जो कुछ न्यूज़ों में आया भी है वो फोटो कि वह फट से हाथ दे करके राहुल, जबकि किसी को हिम्मत नहीं होता है कि राहुल गांधी जी के हाथ के आगे हाथ करके उनको रोके, और सुरजेवाला जी वह काम किए, रोके। उनको आभास हो गया कि उन पर आक्रमण हो सकता है और उसके बाद में पूरा सिक्योरिटी उन पर तैनात हो गया और उनको फिर घुमा फिरा करके फिर उनको बैक फ्लाइट में बैठाया, हवाई जहाज में बैठा दिया गया और उसके बाद में उन लोगों को भी खदेड़ा गया वहाँ पर। लेकिन बात ये सोचिए कि ये साजिश रचा कौन है और इससे घाटा किसको हो रहा है। आप जानते होंगे कि राहुल गांधी जी जो अभी संसद में, जो शीतकालीन संसद में जो सवाल उठाए हैं ओबीसी के नाम पर, महिला आरक्षण में ओबीसी के प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया इसके नाम पर, दलित के एससी एसटी का जो मामला को उठा रहे हैं और लगातार उठाते आ रहे हैं, और सबसे बड़ा देश का जो पूंजीपति जो अडानी, उसके बारे में बार बार वे मामला को जो उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया जो भारत से पैसा विदेश में जाता है और विदेश से घूम करके हवाला के जरिए जो हवाला के बंद किया गया था जी, हम मोदी जी ही नारा लगाते थे, अडानी जी लगाते थे, और फिर वे हवाला के द्वारा भारत में आता है। और इनका जो मित्र है, दो मित्र इनका है, एक तो इनका भाई ही है जो उसका मालिक है, जिसको बार बार अडानी जी बोले नहीं नहीं हमको उससे कोई संबंध नहीं अपने भाई से, और एक चाइनीज जो है पूंजीपति और एक आपका तिब्बत, दोनों का साजिश मिल करके और उसमें इनका शेयर को रोज दिन बढ़ाता था, उठाते उठाते आसमान तक ले गया था। लेकिन इसका हिडेनबर्ग उद्घाटन करने के बाद से राहुल गांधी अडानी के गांव का किरकिरी बन गया है और वह चाहता है कि किसी भी ढंग से इस व्यक्ति को, और वही नहीं पूरा भाजपा तंत्र, अडानी तो लगा ही है, उसका पूरा तंत्र लगा हुआ है कि अडानी रास्ते से राहुल गांधी को हटा दिया जाए। और इसी का वह षड्यंत्र है कल का जो घटना हुआ है शहडोल में, और इस पर कांग्रेस का प्रतिक्रिया भी आई है और आपका हर कांग्रेस नेता ये बात को अपना प्रतिक्रिया में दिया है। जो देश का एक भविष्य है और गरीब गुरबों का जो बात उठा रहे हैं, सदन से लेकर के सड़क तक उनकी बातों को रख रहे हैं। और ये लोग क्योंकि लोग जानते हैं कि जब तक राहुल गांधी मैदान में रहेंगे, इनके पक्ष में रहेंगे, कि इन लोगों का कोई भी षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। वे जनता के सामने एक एक बात को ताश के पत्ते की तरह खोल दे रहे हैं, मोदी की हर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, जिससे ये लोग घबरा चुके हैं। और इनके घबराने का मेन उद्देश्य अभी लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि राहुल गांधी को भी रास्ते से हटाया जाए। उसका परिणाम है शहडोल की कल की घटना, जिसे आप इस वीडियो में भी आपको उसका फुटेज में आप दीजिएगा, हम उसका रेडी करेंगे और आप उसको दिखाइए लोगों को कि ऐसा कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि आरएसएस हमेशा षड्यंत्र करके ही देश को हमेशा दो भागों में बांट करके ही देश पर हुकूमत करना चाहा है, जो कि 70 साल तक जनता इनके सिद्धांतों को नकारते रहा है। महात्मा गांधी को मरवाने वाला यही लोग थे, इंदिरा को मारने वाले इन्हीं का लोग थे, और राजीव गांधी को मारने वाले भी इन्हीं का लोग थे। आज देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता मान चुकी है कि किस तरह से हत्या का राजनीति होता है और हो रहा है। इस बार निश्चित तौर पर जननायक
को लेकर भारत की जनता पूरी तरह से विश्वस्त है, आश्वस्त है। विरोधियों का किसी भी तरह का आडम्बन साजिश इनको ताज पहनाने से कोई रोक नहीं सकता। जननायक उभर चुके हैं, जनता के बीच आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।